जय श्री राम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर चुंबकों को जाने। देखिए, चुंबकों से हम बचपन में बहुत खेलते हुए आए हैं, ठीक है। और चुंबक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही मनोरंजन के काम भी आती है, ठीक है, बहुत ही काम की भी होती है। तो हम देखेंगे चुंबक की कहानी पूरी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे 6th की बुक में आपका देखिए, पहले जो बुक चेंज हो चुकी है उसमें थोड़ी कहानी अलग थी, इसमें थोड़ी अलग है। तो हम देखेंगे कि बेटे रेशमा है, एक रेशमा नाम की लड़की है जो केरल के एक तटवर्ती यानी कि समुद्र के किनारे पर रहती है, ठीक है। लघु कहानी लिखने में उसकी बहुत रुचि है, यानी कि छोटी छोटी कहानी वो लिखती है। तो उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वो अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए कहानी लिख रही थी। क्या लिख रही थी वो देखते हैं। देखिए, रेशमा ने लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। यानी कि वो लिख रही है कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जो भी थे, वो केरल से मसाले लेके जाते थे, ठीक है। तो उसके बारे में वो क्या बताती है कि उन दिनों नाविक जो होते थे, यानी कि जो नाव चलाते हैं, वो रात में रास्ता जाने के लिए तारों की स्थिति का अवलोकन करते थे। अच्छा, यहाँ पे बेटे तारों की जब हम बात करते हैं, तारों से दिशाओं का ज्ञान कैसे होगा, ठीक है। तो क्या होता था बेटे उस टाइम पीरियड में, देखिए कभी भी हो, जो एक तारा हमारा ऐसा है जो अंतरिक्ष में बेटे एक ही स्थान पर रहता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि उस तारे का नाम है ध्रुव तारा, है ना। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, जो कि हमारा बेटे उत्तर दिशा की तरफ ही रहता है, ठीक है। इसलिए इसे उत्तरी तारे के नाम से भी जानते हैं। तो जो रात के समय दिशाओं देखने के लिए क्या करते थे नाविक लोग, ध्रुव तारे का पता लगाते थे, ध्रुव तारे को देखकर दिशाओं का ज्ञान करते थे। अगर हमें एक दिशा पता लग जाती है तो बाकी सारी दिशाएं हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रात के समय में भी जो नाविक यानी कि जो नाव चलाने वाले लोग थे, वो ध्रुव तारे की स्थिति से क्या करते थे, दिशाओं का ज्ञान कर लेते थे, ठीक है। तो वही वो लड़की बता रही है अपनी कहानी के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन उसकी कहानी में ऐसी स्त्री है जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। अब तूफान में तो बेटे तारा दिखेगा नहीं, ठीक है। तो उसमें तारे नहीं दिखेंगे, बादल थे, ठीक है, तो तारे दिख नहीं रहे थे। तो रेशमा अपने आगे कहानी बढ़ा नहीं पा रही थी। तो रेशमा ने क्या सोचा, रेशमा ने बेटे उसने इंटरनेट पे सबसे पहले देखा या विद्यालय के पुस्तकालय में देखा। उसे पता चला कि दिशा जानने के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय दिक्सूचक। क्या बोलते हैं? चुंबकीय दिक्सूचक, यानी कि कंपास। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो कंपास। अब बेटे देखिए कंपास काम कैसे करता है। देखिए, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो हमारी धरती है ना बेटे, ठीक है, हमारे धरती के पास भी दो पोल हैं। एक हमारा हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया हमारा साउथ पोल, ठीक है। और ये दोनों क्या है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों क्या है बेटे, चुंबकीय ध्रुव भी माने जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हमारी ये कंपास होता है, इसमें जो नीडल लगी होती है ना बेटे, ये जो हमारी नीडल होती है ये भी चुंबकीय नीडल होती है, ठीक है। और ये भी हमारी नॉर्थ और साउथ ही डायरेक्शन के लिए ही दिखाई जाती है। देखिए यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है ना, तो ये डायरेक्शन ऐसे ही दिखाएगी, ठीक है। तो चुंबकीय दिक्सूचक भी हमारा एक, कहीं तो हम चुंबक की सुई होती है जो कि फ्लोट करती रहती है, यानी कि तैरती रहती है, और वो हमेशा उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की तरफ ही इशारा करेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे होते जो चुंबक का उपयोग से बंद होते थे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रेशमा ने देखी थी कि भाई जो चुंबक का उपयोग जिनमें होता था, ठीक है। विद्यालय में लेखन बोर्ड, जो यानी कि हमारा जो बोर्ड बोर्ड होता है, ठीक है, ग्रीन बोर्ड हो गया, जो भी हो गया, आजकल तो चुंबक वाले बोर्ड भी आते हैं, चुंबक वाले डस्टर भी आते हैं, ठीक है, वो भी देखे थे उसने, ठीक है। लेकिन कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो खोजबीन के बाद उसे चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे, यानी कि वो प्राकृतिक रूप से बने हुए थे, उनको किसी ने बनाया नहीं था। लेकिन आज के टाइम पर बेटे क्या होता है कि आज के टाइम पर बहुत सारे हमने चुंबकें बना ली है, ठीक है। वो पत्थर चुंबक थी जो उसको मिले थे, जो नाविक इस्तेमाल करते थे, वो पत्थर चुंबक थे, यानी कि प्राकृतिक रूप से बन के आते थे, ठीक है, जो कि प्राचीन काल में हुई थी, ठीक है। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं, यानी कि लोहे का इस्तेमाल करके भी चुंबक बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वो हम सीखेंगे भी कैसे चुंबक बनाती है। तो चुंबक भी एक तरह से हम देखेंगे तो दो प्रकार की हो गई, एक प्राकृतिक चुंबक और एक बेटे हो गई कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक वो हो गई जिसको हम खुद बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमारे बॉक्स में, स्टिकर में, खिलौनों में जो उपयोग होती है, ठीक है। अभी चुंबक के आकार बेटे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको तीन आकार तो यहाँ दिख गए। एक हो गई छड़ चुंबक, ठीक है, बार मैग्नेट बोलते हैं इसको। एक यू वाली हो गई और वलय यानी कि गोल वाली, सर्कल वाली चुंबक हो गई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तु से बनी होती है। अच्छा, यहाँ क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर चिपकते हैं। देखिए चुंबक हम सभी को पता है कि मेटल वाली चीज़ों को, ठीक है, जो धातु वाली चीज़ें हैं वो ही चुंबक के साथ चिपकती हैं। तो एक क्वेश्चन, ये हमारा नया टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो यही है कि चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं और अचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। देखो सिंपल सी बात हम बात करें, जो पदार्थ चुंबक से चिपक जाएंगे, ठीक है, जिनको चुंबक अपनी ओर क्या करेगी बेटे, आकर्षित करेगी, ठीक है, जिन पदार्थों को चुंबक आकर्षित करेगी वो चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, और जिन पदार्थों को चुंबक आकर्षित नहीं करेगी वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाए जाएंगे, ठीक है। आकर्षित जो पदार्थ होंगे वो चुंबकीय, और जो अचुंबकीय होंगे वो नहीं, जो आकर्षित नहीं होंगे, जैसे कि कागज, रबड़, ये सब होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, ठीक है। जैसे माचिस की बॉक्स है, ये अचुंबकीय हो जाएगा, नीडल है चुंबकीय हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए लिख देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे चुंबकीय लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेटे कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, यानी कि चुंबक जिनको अपनी तरफ खींच लेती है, उनको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लोहा हो गया, ठीक है। इसके अलावा निकल कोबाल्ट हो गया, ये सब चुंबकीय धातु हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर हम देखेंगे तो मेटल वाली चीज़ें चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होंगे वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात थी ये तो। आगे देखेंगे चुंबक के ध्रुव। देखिए बेटे चुंबक के 2 ही ध्रुव हैं, जैसे धरती के 2 ध्रुव हैं ऐसे ही चुंबक के भी 2 ध्रुव हैं, ठीक है। अगर हम देखें चुंबक के भी बेटे 2 ही ध्रुव हैं। कौन कौन से ध्रुव होंगे बेटे? एक होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ। केवल 2 ही ध्रुव पाए जाते हैं और कोई ध्रुव नहीं पाए जाते। और सिंगल ध्रुव की कोई भी हमें मैग्नेट नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे आप देखेंगे साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे चुंबक के इन सिरों को 2 ध्रुव बोलते हैं, ठीक है ना। एक उत्तरी ध्रुव हो गया यानी कि नॉर्थ पोल, ठीक है। और एक हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया यानी कि साउथ पोल, ठीक है। लोहरेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें चिपकती हैं वो बेटे ध्रुवों पर ही चिपकती हैं, ठीक है ना। एक ध्रुव वाला चुंबक कभी भी नहीं मिल सकता, भले ही हम चुंबक के कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर दें बेटे, उसमें 2 ही ध्रुव मिलेंगे। एक ध्रुव वाली चुंबक कभी भी नहीं होती, ये इतना आप याद रखना। क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या एक ध्रुव वाली चुंबक हो सकती है, तो नहीं हो सकती। एक ध्रुव वाली चुंबक बेटे कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो एकल दक्षिणी ध्रुव या एकल उत्तरी ध्रुव वाली चुंबक का कोई बेटे अस्तित्व ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है तो इसका आंसर हमें पता भी लग चुका है, ठीक है। अब दिशाएं कैसे ज्ञात करेंगे? अब हमने देखा कि बेटे जो हमारी धरती है, ठीक है, उसके पास 2 पोल थे, एक नॉर्थ था और एक साउथ था, ठीक है। जब धरती के पास खुद 2 पोल हैं तो चुंबक के पास भी 2 ही पोल हैं जो कि चुंबकीय पोल हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है बेटे, अगर हम कंपास को भी देखें तो कोई भी दुनिया की चुंबक ले लो, वो इन्हीं दोनों दिशाओं को दिखाती है बेटे, इन्हीं दोनों दिशाओं की तरफ वो मुड़ती है। जैसे चुंबक अगर आप फ़ोन में भी देखोगे, आपके फ़ोन में भी होगा बेटे कंपास, ठीक है। तो अगर आप उसको भी देखेंगे तो केवल वो उत्तरी ध्रुव की तरफ ही इशारा करेगा या केवल दक्षिणी ध्रुव की तरफ करेगा। ज़्यादातर उत्तरी ध्रुव की तरफ करते हैं, ठीक है। और उसको जो आपका कंपास होगा उत्तरी ध्रुव में थोड़ा सा मतलब जहाँ पे सुई होती है ना उसको लाल कर रखा होता है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को ऐसे लटका देंगे ना तो ये किसकी उत्तरी ध्रुव की तरफ ही जाके रुकेगी। अगर थोड़ा हिलाने डुलाने के बाद स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक जो होगा हमेशा उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव ही दिखाएगा। इसके अलावा कोई और ध्रुव मतलब कोई और सी दिशा वो नहीं दिखा पाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, इसके अलावा देखिए बेटे, यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम है, ठीक है। उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके निर्दिष्ट चुंबक ठहरता है, वो होता है बेटे उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी दिखा होगा, हाँ ये देखिए, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तरी दक्षिणी दिशा में ही ठहरेगा, केवल उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ही ठहरेगा। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। केवल उत्तरी और दक्षिणी दिशा में चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित होता है उसे बोलते हैं उत्तरोन्मुखी ध्रुव, यानी कि उत्तर की ओर झुका हुआ ध्रुव या फिर उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण की तरफ होगा उसे दक्षिणोन्मुखी ध्रुव बोलेंगे या दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की तरह है और उसके पास भी 2 ही ध्रुव हैं जो कि कौन से हैं बेटे, मैंने आपको 2 बार बताइए कौन कौन से हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। आगे देखेंगे कि बेटे इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की छोटी छड़ के साथ दोहराएं। ये तो हटाइए कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दिशा में ठहरते हैं, ये हमने देखा, ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक हमेशा उत्तरी और दक्षिणी दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसलिए जो कंपास है, ये जो कंपास है इसका उपयोग इसलिए बेटे दिशाओं को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। दिशाओं को ज्ञात करने के लिए भी हम कंपास का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए कंपास का इस्तेमाल होता था, ठीक है। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है, ये जो है ना ये असलियत में बेटे चुंबक ही है जो कि ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। मतलब एक स्प्रिंग से लगा देते हैं तो जिससे कि ये घूमता रहेगा, फ्रीली घूम पाए इतना ढीला इसको करते हैं। और ये जो उत्तरी ध्रुव होता है ये इसको हमेशा बेटे रेड कलर से दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना आप, ठीक है। आगे हम देखें, दिक् सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ पश्चात इसके मतलब कुछ समय बाद क्या होगा, सुई उत्तरी दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाएगी, ठीक है। इसकी जो सुई होगी गोल गोल घूम के उत्तरी ध्रुव दिखाने लग जाएगी, ठीक है। तो हम पता लगा पाएंगे कि भाई कौन सी दिशाएं कहाँ पर हैं, ठीक है।
ये देख लीजिएगा आप कि भाई चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिसे कांच का आवरण होता है, यानी कि ढका होता है कांच से। ठीक है, सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर एक पिन पर लगा होता है और वो घूमता है। ठीक है, संतुलित होता है एकदम। ठीक है, और बिंदु को चारों ओर आसानी से गति से कर सके, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से घूम सके, ऐसे वो लगाया जाता है। ठीक है, और जो सिरा उत्तर दिशा में रहता है वो लाल रंग से, मैंने बता दिया आपको पहले कि उसे लाल रंग से कर देते हैं। और नीचे डायल होता है जिसमें दिशाएं पहले से लिखी होती हैं। यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, ये सारी सारी दिशाएं लिखी होती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे बेटे। अच्छा, अब एक टॉपिक ये आता है, ये आपकी पुरानी बुक में भी था कि भाई किसी भी चीज़ को हम चुंबक कैसे बनाएं। देखिए सिंपल, यहाँ पे आपको एक ड्राइंग दिख रही है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, इस दिशा में, ठीक है, चुंबक को उठा के बार बार उठा लेना है यहाँ पर। ठीक है, 30 से 40 बार दोहराना है सेम इसको। ठीक है, किसी भी लोहे पर उसको रगड़ते रहें, उठा के दोबारा रगड़ें, उठा के दोबारा रगड़ें। 30 से 40 बार करने पर क्या होगा बेटे, वो थोड़ी थोड़े उसके अंदर चुंबक के गुण आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान था। आगे हम देखेंगे बेटे चुंबकों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण। देखिए सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं, आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा। देखिए जब भी चुंबक के दोनों कोण विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है, विपरीत दिशा में उसके दोनों कोण, दोनों जो हैं ध्रुव होंगे, तो हमारा बेटे वो आकर्षण करेंगे। जैसे मान लीजिए एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है, तो बेटे ये आकर्षण होगा। या फिर एक तरफ साउथ है और एक तरफ नॉर्थ है, तो भी ये आकर्षण ही होगा। लेकिन प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों सेम ध्रुव आपस में आ जाएंगे, टकराएंगे। ठीक है, तब वो एक दूसरे को क्या है, रिपील करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को दूर भेजते हैं, उसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब खींचना, प्रतिकर्षण दूर फेंकना। ठीक है, जब विपरीत दिशा में होगा तो आकर्षण होगा। ठीक है, जब एक ही दिशा में होंगे, दोनों के दोनों एक ही तरफ होंगे, तो वो बेटे वो प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम, इसके अंदर भी लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर बता रखा है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्थ था और ये साउथ था, तो चुंबक आगे की तरफ खिसक के आई ना। ठीक है, तो यानी कि आकर्षण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, आकर्षण हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साउथ था और यहाँ पे भी साउथ था, तो चुंबक पीछे की तरफ चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रतिकर्षण हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जब चुंबक के दोनों पोल सेम हो तब वो प्रतिकर्षण करेगा, और जब अलग अलग हो तो वो आकर्षण करेगा। आपने सुना भी होगा कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो ये वही है कि भाई जो दोनों ऑपोजिट हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कि भाई दोनों चुंबकों के असमान ध्रुव यानी कि अलग अलग वाले एक दूसरे का, जैसे उत्तरी हो गया और दक्षिणी हो गया, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, खींचेंगे एक दूसरे की तरफ। लेकिन जो समान ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को बेटे प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर फेंकेंगे। ठीक है, और हम खेलते भी हैं इन सब चीज़ों से, तो ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे बेटे। अच्छा, यहाँ पर एक टॉपिक और आता है कि कई बार एक चुंबक लोहे की छड़ से स्क्रैप क्लॉक को दोहराए, आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक की उत्तरी दोनों ध्रुवों द्वारा आकर्षित होंगे। ठीक है, अब जो चुंबक है या मतलब चुंबक के दोनों सिरे लोहे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटे यहाँ पर मान लीजिए कि ये पार मैग्नेट हमने दोनों यहाँ पे रखी हैं, एक तरफ नॉर्थ वाला एक तरफ साउथ वाला। तो यहाँ पे नॉर्थ वाला तो यहाँ पे था, ठीक है ना, साउथ वाला जैसे ही रखा तो चुंबक की तरफ ही खिंच के आ गया। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे इसके बारे में हम देखेंगे कि जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक की सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो ये दूर चले जाएगा। ठीक है, यानी कि सेम टू सेम ये नॉर्थ वाले के पास लाए तो ये दूर भाग गया, यानी कि प्रतिकर्षण कर दिया, इसने क्या कर दिया, प्रतिकर्षण कर दिया। लेकिन जैसे साउथ वाले लेके आए तो ये बेचारा पास में आ गया, यानी कि यहाँ पे आकर्षण हो गया। ठीक है ना, ये पहले बता चुका ना मैं, तो ये सब हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे बेटे कि अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको ड्राइंग दिख रही है कि मान लीजिए यहाँ पे कंपास है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट रख दी, तो क्या अभी भी ये सुई डिफ्लेक्ट होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी, क्योंकि कोई भी वस्तु चुंबक के गुणों को प्रभावित नहीं कर सकती। अब ये चुंबक साउथ वाली है तो भी ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर्षण हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर तब भी आकर्षण हो रहा है। ठीक है, ये सब हम पहले से जानते हैं। ठीक है, या हम कागज़ में देखा नहीं आपने कि टेबल के नीचे मतलब कागज़ पे हम एक तरफ चुंबक लगा के दूसरी चुंबक को खिसकाते थे। ठीक है, तो कुछ गेम भी खेलते थे उनसे। तो यही है कि भैया अगर बीच में अवरोध भी डाल दिया जाए, बशर्ते वो मोटा नहीं होना चाहिए, कि जितनी चुंबक की पावर है उसके हिसाब से वो होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा बेटे, आकर्षित करेगी, यानी कि वो डिफ्लेक्ट होगी। कोई भी जो बीच के अंदर टुकड़ा है, जो भी चीज़ है, वो उसको रोक नहीं पाएगी चुंबक के प्रभाव को। ठीक है ना, ये देखिए हम बोल सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव जो होता है वो अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से भी पार जा सकता है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला, याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे चुंबकों के साथ मनोरंजन। इसके साथ हम देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर बस ये है कि भाई चुंबकों के साथ क्या क्या खेल खेल सकते हैं। जैसे चुंबक की यहाँ पे माला बना ली, ठीक है ना, यहाँ पे ये बोर्ड बना सकते हो जिससे कि आप चुंबक से खेल सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ से देखिए जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे एक चुंबक ली और इसको अब नीचे से ऊपर उठाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया। या गाड़ी बना सकते हैं, यहाँ पे सेम पोल वाले लगा दिए, नॉर्थ नॉर्थ वाला लगा दिए, तो ये दूर दूर भागेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बना भी सकते हैं, ठीक है ना। क्या चुंबकों में अच्छा देखिए, कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को एन, ठीक है, और एस, एन यानी कि नॉर्थ, एस यानी कि साउथ, हम पहले से बता रहे हैं, तो ये आप देख ही चुके होंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें। देखिए बड़ी चुंबक खराब भी हो जाती है यदि हम चुंबकों को फेंकेंगे, ठीक है, उनको पटकेंगे या फिर उनको अलग गलत तरीके से रखेंगे, जलाएंगे, तो वो चुंबक खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों से हमको क्या, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मुझे गर्म मत करो, ठीक है, मुझे मत गिराओ, ठीक है, मुझे हथौड़े से मत पीटो, मुझे मोबाइल या रिमोट्स के पास मत रखो, क्योंकि उनके अंदर भी चुंबक होती है, ठीक है। तो इसीलिए बेटे क्या होता है, इन ये चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारी चुंबकें खराब नहीं होंगी। इसको बशर्ते आप ऐसे मत लिखना पेपर में, इसको आपको पॉइंट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप पॉइंट में ही लिखें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और जब भी चुंबक को रखें, दो चुंबकों को रखें, तो बीच में कोई भी लकड़ी का टुकड़ा आपको रख देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपकी ठीक रहे, ठीक है, चुंबक खराब ना हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। अब इसके जो भी ये प्रमुख शब्द हैं ना बेटे, ये आप तो करके जाइए ही, ठीक है, क्योंकि प्रमुख शब्द में से भी आपके दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन बेटे बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। आपको और कुछ तो रहा नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो कौन से चैप्टर की आनी चाहिए।